हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम कर रहे हैं क्विक रिविजन कोर्स सीरीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स का यूनिट 8। आज हम यूनिट 8 को कवर करेंगे। यूनिट 8 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाफ पार्ट आज कवर करेंगे एंड हाफ पार्ट हम कल कवर करेंगे। ओके, सो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 8 का मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? अगर हमारा जो करियर सिग्नल है उसका कोई भी पैरामीटर जो है वो वेरी करेगा अगर हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो जो प्रोसेस होगा उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, मॉड्यूलेशन जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को कंबाइन करता है हाई फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल के साथ एंड जो उसको ट्रांसमिट करता है, इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन जो है कि मॉड्यूलेशन जो है वो क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करता है हाई फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल्स के साथ में। ओके, आप इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत क्या है हमें? ओके, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट आपका क्या होगा, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए हम मॉड्यूलेशन को यूज़ में लेते हैं। सी क्या होता है ना कि हमारा जो एंटीना हाइट, जो मिनिमम एंटीना हाइट होती है हमारे पास, वो होती है λ/4। ओके, λ/4 होती है। तो हमें पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c/f, जहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है, c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओके, c जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एंटेना हाइट की का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ht = λ/4 था, c/f किया तो c/4f कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक फ्रीक्वेंसी लेंगे दैट इज़ 10 किलो हर्ट्ज लेंगे, जो कि लो फ्रीक्वेंसी है। ओके, अगर हम 10 किलो हर्ट्ज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ होती है। ओके, एंड एफ की वैल्यू हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज है तो 10⁴ हो जाएगी। ओके, एंड ये 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी सी एस को हम करेंगे तो 3/4 10⁸ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। ओके, जो ये फ्रीक्वेंसी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे, जिससे क्या करेगा कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड हाई फ्रीक्वेंसी से हम एंटीना की हाइट को रिड्यूस करेंगे, जिससे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। अगर हम किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं विदाउट मॉड्यूलेशन, तो वो क्या होगा, वहाँ पे इंटरफेरेंस आ जाएगा। ओके, इसलिए अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे काफ़ी सारे सिग्नल के साथ में एक मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे, तो वो इंटरफेरेंस को रिमूव करेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टू रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ नॉइज एंड अदर सिग्नल्स, जो मैंने आपको बता दिया कि इंटरफेरेंस जो है नॉइज़ और अदर सिग्नल्स का जो इंटरफेरेंस है उसको रिड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो है वो 2 टाइप से होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड सेकंड है आपका एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड नेक्स्ट इज़ फेज मॉड्यूलेशन। ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ही हम DSB + FC बोलते हैं, जिसको हम डबल साइड बैंड प्लस विद फुल करियर बोलते हैं। ओके, इसमें हमारे पास दोनों साइड बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, करियर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा कि अगर हमारा एम्पलीट्यूड जो है करियर सिग्नल का वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। ओके, 2 टाइप्स का होता है ये, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन एंड मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन क्या होगा कि अगर हमारा मैसेज सिग्नल जो है उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा तो वो सिंगल टोन हो गया। अगर मल्टी टोन में क्या होगा कि अगर वो हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं तो वो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सिंगल टोन। सिंगल टोन मैंने आपको बताया था कि सिंगल टोन क्या होगा, जब हमारे पास मैसेज सिग्नल जो है उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो वो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ओके, इसका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा सिंगल टोन का,
दैट इज एक्स ए एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कोस ओमेगा सी टी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको याद रखनी है। ओके, सो के ए जो है वो यहाँ पे के जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी कांस्टेंट को, जिसको हम वोल्ट इनवर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे के ए एम। ओके, सो इसको हम ए एम अपॉन ए सी भी, ए सी से भी इसका फॉर्मूला होता है ए एम अपॉन ए सी, दैट इज मैसेज एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन में एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल्स। ओके, सो हम इसको ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ सी से डिनोट करेंगे ओमेगा को। तो हमारा स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड सिग्नल जो होगा वो क्या आ जाएगा एक्स ए एम टी ए सी 1 प्लस के ए एम कोस 2 पाई एफ एम टी कोस 2 पाई एफ सी टी। तो कोस 2 पाई एफ सी टी जो है वो एक करियर सिग्नल है एंड कोस 2 पाई एफ एम टी जो है वो मैसेज सिग्नल है। तो हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एम टी सॉरी हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है एक्स ए एम टी वो होगा, वो हो जाएगा ए सी सी टी एम टी। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये डिनोट हो सकता है। सी मैं इसको अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताऊं तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स ए एम टी इसमें हमारा क्या था, करियर भी प्रेजेंट है और दोनों साइड बैंड्स भी प्रेजेंट है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा सी टी प्लस के ए एम टी इंटू में सी टी। ओके, और हम करियर सिग्नल इसमें सी टी जो है ये एडिशन में सी टी इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डीमॉड्यूलेशन है वो ईजी हो सके। ओके, सो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई ये। तो क्या होता है ना कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे कई बार पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेज़ मॉड्यूलेशन है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो आप इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी आपको याद रखना है ताकि आप आराम से आपसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर सकें। ओके, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें अपर साइड बैंड एंड करियर सिग्नल के साथ, तो ये हो जाएगी ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कोस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, जो कि अपर साइड बैंड को शो करेगा, एंड कोस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी जो कि लोअर साइड बैंड को शो करेगा। ओके, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 2 ओमेगा एम होती है, इसको हम 2 एफ एम भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास म्यू, तो म्यू जो होगा मैंने आपको बताया था जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल। तो ये हो जाएगा वी मैक्स माइनस वी मिनिमम बाई 2 अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम पावर की बात करेंगे। तो टोटल पावर जो होती है वो सम होती है, सम के इक्वल होती है करियर सिग्नल करियर पावर प्लस साइड बैंड पावर के। तो जो करियर पावर है हमारी क्या हो जाएगी ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2r एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल का होल स्क्वायर अपॉन में 2r। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू नहीं दी होगी तो हम r की वैल्यू 1 मानेंगे, डिफ़ॉल्ट जो r की वैल्यू होगी 1 होगी। ओके, साइड बैंड पावर आपके पास आ जाएगी पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। ओके, एंड टोटल पावर आपके पास आ जाएगी पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ओके, एंड जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो रेशियो होती है साइड बैंड पावर अपॉन में टोटल पावर का। तो ये हो जाएगी म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। सो आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रखने हैं ताकि ये आपके न्यूमेरिकल के लिए आपको आपके इम्पोर्टेंट एक तो टोटल पावर का हो जाएगा, साइड बैंड पावर हो जाएगी, एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आपके न्यूमेरिकल में बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीटोन। सो मल्टीटोन में आपको मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड सिग्नल जो होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ये। ओके, सो ये हो जाएगी हमारे पास। इसमें क्या होता है कि ए सी 1 प्लस के ए एम 1 कोस 2 पाई एफ एम 1 टी प्लस ए एम 2 कोस 2 पाई एफ एम 2 टी, एंड जो करियर सिग्नल हमारे पास कोस 2 पाई एफ सी टी हो जाएगा। ओके, सो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी एक से ज़्यादा होंगे। तो ये सी हम सपोज करेंगे हमारे म्यू 1 जो है वो के ए एम 1 हो जाएगा, एंड म्यू 2 जो है वो के ए एम 2 हो जाएगा, एंड जो हमारा टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगी म्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2
स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो एक है करंट रिलेशन जो आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो एक करंट रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। टोटल करंट अपॉन में करियर कर रेशियो ऑफ टोटल करंट टू द करियर करंट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स के होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, अगर हम मॉड्यूलेशन करेंगे, हमारे एएम सिग्नल का जनरेशन की बात करेंगे, तो हम इसको 3 टाइप से जनरेट कर सकते हैं, इसको 3 टाइप से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है बाय यूजिंग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। सो यूजिंग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हम एएम जो सिग्नल है आपका एम्पलीट्यूड सिग्नल जो है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। तो हम उसको कैसे जनरेट करेंगे? सो हमें पता है कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, उसमें कौन कौन से जो सिग्नल्स हैं वो लाई करेंगे, करियर सिग्नल प्लस के ए एम टी इंटू सी टी। ओके, सो ये जो था आपका स्टैंडर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। अगर हम यूजिंग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है जिसके इनपुट में हम मैसेज सिग्नल देंगे, दैट इज़ के ए एम टी, एंड एक करियर सिग्नल हम इसमें देंगे। ओके, सो अब एक करियर सिग्नल एंड के ए एम टी जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वेशन जो हमारे पास बन गई। अब इसमें हम एक करियर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा समर, एंड करियर जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा सी टी प्लस के ए एम टी इंटू सी टी। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से हमारा जो एम्पलीट्यूड सिग्नल है उसको जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बाय यूजिंग स्क्वायर लो डिवाइस। सो स्क्वायर लो डिवाइस से हम अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करते हैं। तो अगर हमारे पास स्क्वायर लो डिवाइस का बिहेवियर गिवन नहीं है तो हम उसको ऑन ए स्क्वेयरिंग डिवाइस जो है वो हम इसको ले सकते हैं। तो स्क्वायर लो जो डिवाइस है उसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम स्क्वायर लो डिवाइस पे हमारा इनपुट दे रहे हैं, सपोज हम अपना इनपुट दे रहे हैं एक्स टी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा वाई टी इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स टी प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वेयर टी प्लस सी ऑफ एक्स क्यूब टी। ओके, सो अगर हम स्क्वायर लो डिवाइस से जनरेट करना चाहेंगे तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो क्या होगा, हम मैसेज सिग्नल जो है वो देंगे, समर हो जाएगा, एंड करियर सिग्नल जो है उसको ऐड करेंगे हम मैसेज सिग्नल के साथ में, तो हमारे पास आ जाएगा एम टी प्लस सी टी। ओके, नेक्स्ट हम एस एल डी से डिवाइस से इसको पास करवाएंगे इस सिग्नल को, तो हमारे पास वाई टी आ जाएगा, एंड देन हम इसको बी पी एफ से बैंड पास फिल्टर से पास करवाएंगे, एंड वी गेट आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। ओके, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो यहाँ पे बी पी एफ जो है वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी उसको ब्लॉक करने का काम करेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। नेक्स्ट होगा बाय स्विचिंग मॉड्यूलेटर से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड सिग्नल जो है वो हम 3 टाइप से उसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, वापस हमारे जो एम्पलीट्यूड सिग्नल मैसेज सिग्नल है उसमें जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका होगा स्क्वायर लो डिवाइस से हम उसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर से भी कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट आपके पास बाय एनवेलप डिटेक्टर से भी हम इसको कर सकते हैं। तो एनवेलप डिटेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, सो अगर हमारे पास जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है म्यू लेस देन 1 है तो ये अंडर मॉड्यूलेशन होगा, अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो ओवर मॉड्यूलेशन होगा, अगर हमारा म्यू इजिकल टू 1 है तो ये क्रिटिकल मॉड्यूलेशन होगा। तो ये 3 वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है। ओके, सो हमारे पास सूटेबल जो मॉड्यूलेशन होता है एनवेलप डिटेक्टर में वो क्या होगा, सूटेबल जो होगा वो होगा म्यू जो होगा वो ऑलवेज लाई करना चाहिए 0 से 1 के बीच में। ओके, सो एनवेलप डिटेक्टर जो अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर पर्टिकुलर सिग्नल है तो उसका जो एनवेलप क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए एम, जो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका मोड ऑफ जो होगा वो हमारा एनवेलप हो जाएगा। ओके, सो एक इक्वेशन है डिस्चार्जिंग लिमिट है आपकी, तो वो एनवेलप डिटेक्टर में हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं जो चार्ज डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग लिमिट का, दैट इज़ आर एल सी
C is greater than 1 upon FC, that is carrier frequency, and is less than to 1 of message frequency, 1 by message frequency. ओके अगर हमारा क्या होगा कि RLC जो है रिचार्ज जो लिमिट है वो ग्रेटर देन हो जाए 1 अपॉन FM से, RLC जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 1 अपॉन FM से, तो उसमें क्या होगा, डायगोनल क्लिपिंग अकर हो जाएगी. ओके अगर हमारा RLC जो है वो लेस देन हो गया 1 अपॉन FC से, तो उसमें क्या होगा कि लार्ज रिपल अकर होंगे और हम फास्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे. ओके कैपेसिटर को तो फास्ट चार्ज होगी, सॉरी हम स्लोली चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो रिपल अकर हो जाएंगे इसमें. ओके सो ये जो है वो आपको याद होने चाहिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ये दोनों कंडीशंस. नेक्स्ट आपके पास है DSBSC, दैट इज़ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. ओके सो ये क्या करता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करता है. तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो मोर पावर कंज्यूम करता है और मोर बैंडविड्थ कंज्यूम करता है. तो हम DSBSC करेंगे, तो DSBSC का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी x DSBSC t इज इक्वल टू AC MT cos 2 pi FCT. इसमें क्या होता है कि हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसको हम सप्रेस्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. ओके सो ये भी दो टाइप से होते हैं, सिंगल टोन और मल्टी टोन. तो इसकी बैंडविड्थ होगी, ये इक्वल होती है हमारे AM सिग्नल के. ओके और एंड अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें DSBSC सिग्नल की, तो 3 टाइप से इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, बैलेंस मॉड्यूलेटर, रिंग मॉड्यूलेटर एंड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. एंड डीमॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं इसका सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर से. नेक्स्ट हम करेंगे SSBSC, दैट इज सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. तो इसका हमारा जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी AC AM cos 2 pi FC प्लस माइनस FM T/2. सो क्या होगा कि इसमें हम करियर को भी सप्रेस्ड कर देंगे एंड एक साइड बैंड जो होगा वो भी आपका सप्रेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो इसमें या तो आपका अपर साइड बैंड होगा या फिर लोअर साइड बैंड होगा, उस दोनों में से एक साइड बैंड आपका प्रेजेंट होगा SSBSC में. ओके इसकी जो बैंडविड्थ है वो ओमेगा एम होती है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ है वो 2 ओमेगा एम होती है एंड DSBSC की भी 2 ओमेगा एम होती है. इसकी आपके पास ओमेगा एम होती है. ओके नेक्स्ट अगर हम इसकी मॉड्यूलेशन ऑफ SSBSC सिग्नल की बात करेंगे, तो यहाँ पे SSBSC सिग्नल के मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो हम इसमें फ़िल्टर मेथड यूज़ करते हैं या फिर इसको हम बैलेंस मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं. फेजिंग मेथड यूज़ करते हैं, वेवर मेथड हम यूज़ करते हैं एंड डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हम करते हैं कोहेरेंट डिटेक्टर यूज़ करते हैं. ओके सो अगर हम पावर सेविंग की बात कर रहे हैं तो हमारा DSBSC दैट इज़ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में हम जो पावर सेव करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2/2 + μ² इंटू 100%. एंड SSBSC में हम 4 + μ² अपॉन 4 + 2 μ² इंटू 100% जो है वो यूज़ करते हैं. तो ये जो है आपसे क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है तो उसको भी आप याद रखिएगा. ओके एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ जो हमारी बैंडविड्थ होती है सिंगल साइड बैंड की वो सबसे कम होती है एंड जो डबल साइड बैंड की जो बैंडविड्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो ये रिलेशन जो है वो भी आपके लिए मस्ट है, तो आप इसको याद रखिएगा. ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन से. तो एंगल मॉड्यूलेशन जो है आपका वो बेटर डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में. ओके जो आपकी जो ये परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो किससे अचीव कर सकते हैं हम, जो हमारा जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज़ करके हम इस हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके सो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन की हो जाएगी ECT AC cos 2 pi FCT प्लस 5. ओके सो अगर हम FC में हमारा फ्रीक्वेंसी में अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा, और अगर हम फाई में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ये फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा. ओके सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू ओमेगा आई, जो कि हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा C प्लस KFMT. तो KF यहाँ पे जो होगा वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है. ओके तो इसका स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा A cos ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to T m alpha d alpha. ओके
जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो डेल ओमेगा, ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, डेल ओमेगा मैक्सिमम का एंड डेल फाई मैक्सिमम फेज डेविएशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, सो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वो हो जाएगा के एफ ए एम अपॉन ओमेगा एम। ओके, साइनोसोइडल एफएम अगर हमारे पास है तो हमारे पास बीटा जो होगा दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा एम हो जाएगा। टू टाइप्स के होते हैं ये, नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 0.5 से लेस देन है तो वो नैरो बैंड एफएम हो जाएगा। अगर हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0.5 है तो वो वाइड बैंड एफएम हो जाएगा। ओके, सो जो नैरो बैंड एफएम है उसकी बैंडविड्थ हमारे पास 2 ओमेगा एम है, तो एंड वाइड बैंड एफएम है वो उसकी बैंडविड्थ हमारे पास कार्सन रूल्स से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 2 डेल ओमेगा प्लस एम ओमेगा एम। तो डेल ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो जाएगा और ओमेगा एम जो है वो मैसेज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे जो टोटल जो पावर होती है, टोटल पावर जो होती है आपकी एफएम की पीटी जो होती है वो करियर पावर के इक्वल होती है और करियर पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है AC² अपॉन में 2R। ओके, अगर हम जनरेशन की बात करें तो हम एक डायरेक्ट मेथड से, जैसे डायरेक्ट मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं एंड इनडायरेक्ट मेथड से भी हम जनरेट कर सकते हैं एफएम सिग्नल को। तो डायरेक्ट मेथड जो होगा वो आपका हो जाएगा, इससे हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के थ्रू हम इसको जनरेट करेंगे एंड इनडायरेक्ट मेथड से हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड से इसको जनरेट करेंगे। तो आपके काफ़ी सारे डीमॉड्यूलेशन मेथड्स हैं एफएम के। ओके, जिसमें आपका फेज़ लॉक लूप डिटेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है फेज़ मॉड्यूलेशन। सो फेज़ मॉड्यूलेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास हो जाती है, यह AC cos ओमेगा CT प्लस KPMT। तो फेज़ डेविएशन जो होंगे आपके पास फॉर फेज़ मॉड्यूलेशन के लिए तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन फॉर फेज मॉड्यूलेशन के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, एंड जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आपका हो जाएगा डेल ओमेगा मॉड ऑफ डेल ओमेगा मैक्सिमम अपॉन ओमेगा एम। ओके, नेक्स्ट हम कैप्चर इफेक्ट की बात करेंगे। तो कैप्चर इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है। ओके, सो कैप्चर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो एफएम जो होता है उसमें नॉइज़ रिमूव करने के काम आता है। ओके, एंड हमारे पास 2 सिग्नल्स होंगे तो जो वीक सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिमूव हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वन होगा उससे। ओके, एंड जो कैप्चर इफेक्ट के कारण हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो हम ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को लेके एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है थ्रेशोल्ड इफेक्ट। सो थ्रेशोल्ड इफेक्ट में हम इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम इम्प्रूव करने के लिए प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस को यूज़ करते हैं। तो प्री एम्फेसिस जो है एज ए हाई पास फिल्टर यूज़ करता है, एज ए डिफरेंशिएटर ये यूज़ होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बूस्ट करता है एंड प्री एम्फेसिस को हम बिफोर मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं एंड इसका जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। ओके, अगर हम डी एम्फेसिस की बात करेंगे तो ये लो पास फिल्टर की तरह यूज़ होता है, इंटीग्रेटर की तरह यूज़ हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिस्टोर करता है, आफ्टर मॉड्यूलेशन यूज़ होता है एंड जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो है वो जो सुपर हेट्रो रिसीवर है वो हमारे डीमॉड्यूलेटिंग के काम आता है आपके सिग्नल्स के। तो ये क्या होता है, इट ऑपरेट्स बाय टेकिंग द सिग्नल ऑन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, मिक्सिंग इट विद द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लोकली जनरेटेड सिग्नल टू कन्वर्ट इट डाउन टू ए फ्रीक्वेंसी वेयर इट कैन पास थ्रू ए हाई परफॉर्मेंस fixed frequency filter before being demodulated to extract the required modulation or signal। so क्या होता है कि आपका जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है वो जनरली आपकी उस मिक्सिंग के काम आता है, मिक्सिंग के लिए ज़्यादा काम आता है आपका जो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है। तो उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, एक सिग्नल को लेता है एंड उसको ऑपरेट करता है, ये जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आएगा उसको लेगा, मिक्स करेगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि लोकल जनरेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको कन्वर्ट करेगा डाउन फ्रीक्वेंसी में एंड कन्वर्ट करेगा जहाँ पे ये पास हो सकती है थ्रू ए हाई परफॉर्मेंस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिल्टर से बिफोर बीइंग डीमॉड्यूलेटेड। ओके, सो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आएगा
वो लेगा और जो लोकली जनरेटेड जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करेगा एंड उसको एक कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी डाउन फ्रीक्वेंसी में, फिर उसको पास करवाएगा एक हाई परफॉर्मेंस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर के साथ में डीमोडुलेटर से पहले, एंड देन फिर उसको डीमोडुलेट कर देगा। ओके, तो प्रॉपर इसका जो ऑपरेशन है वो क्या होगा कि द सिग्नल दैट इज़ पिक्ड अप बाय द एंटीना पासिस इनटू द रिसीवर। जो सिग्नल हम पिक कर रहे हैं एंटीना के द्वारा, जो एंटीना जो सिग्नल पिक करेगा उसको पास कर देगा रिसीवर में। ओके, एंड एंटर से मिक्सर, और मिक्सर में एंटर करेगा। ओके, जो मिक्सर पे हमारे पास 3 सिग्नल पोर्ट्स होते हैं, सिग्नल, लोकल ऑसिलेटर एंड हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सिग्नल जो होगा वो ऑब्वियसली अप्लाई होगा सिग्नल पोर्ट पे, जो कि लोअर सिग्नल लेवल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा। ओके, जो अनदर लोकल जनरेटेड सिग्नल हो गए उसको हम लोकल ऑसिलेटर भी बोलते हैं, वो अदर पोर्ट होगा मिक्सर का। ओके, एंड द 2 सिग्नल्स आर मिक्स, दोनों सिग्नल हैं जो हम एंटीना जो सिग्नल दे रहा है और जो लोकल ऑसिलेटेड सिग्नल वो मिक्स हो जाएंगे। ओके, सो मिक्सर एक्शन जो होगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इंस्टेंटेनियस लेवल्स ऑफ द 2 सिग्नल्स टुगेदर। जो 2 सिग्नल्स के इंस्टेंटेनियस लेवल्स होंगे उनको मिक्स करेगा। ओके, एंड द नॉन लीनियर एक्शन ऑफ द मिक्सर जनरेट सिग्नल्स एट फ्रीक्वेंसी सी इक्वल टू द सम एंड डिफरेंस ऑफ द इनकमिंग सिग्नल्स। ओके, और जो नॉन लीनियर एक्शन होगा मिक्सर का वो क्या होगा कि जनरेट करेगा सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द सम एंड डिफरेंस ऑफ द इनकमिंग सिग्नल। तो ये आपका जो है वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का प्रोसेस है। तो इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इमेज फ्रीक्वेंसी के, दैट इज़ FS + 2IF, दैट इज़ FS जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एंड जो IF जो होगी वो आपके पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और FSI जो है वो इमेज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। सो अब हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन थ्योरी की। सो इन्फॉर्मेशन थ्योरी जो है ITC इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जो है वो आपके डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब तक जो मैं आपको पार्ट करवा रही थी वो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन का था। सो इन्फॉर्मेशन थ्योरी जो अगर हम करेंगे सो आपकी इन्फॉर्मेशन थ्योरी से क्या मतलब है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है हमारे ट्रांसमिशन सिग्नल से, जो वो डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी पे। ओके, वो टोटली डिपेंड करेगी हमारी प्रोबेबिलिटी पे। ओके, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लो होगी। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी लो होगी तो उसका क्या मतलब होगा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है सिग्नल से जो एसोसिएट है वो हाई होगी। ओके, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा I = log2 1/p बिट में होगा ये। एंट्रोपी जो है इसकी वो हो जाएगी हमारी HX = सब्मिशन ऑफ I = 1 to m log2 1/p। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या होगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कब अकर करेगी, जो हमारे मैसेज सिग्नल जो होगी उनके सारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये जो आपको है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओके, तो मैक्सिमम एंट्रोपी आपकी इक्वल टू log2 m होगी एंड जो आपकी एंट्रोपी है वो 0 to log2 m तक वेरी करेगी। ओके, अगर हम इंफॉर्मेशन रेट की बात करें तो इंफॉर्मेशन रेट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा R = H × R। सो H यहाँ पे एंट्रोपी है। ओके, और R जो है वो आपके पास सिंबल्स पर सेकंड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंट्रोपी को हम बिट्स पर सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो आपके पास इंफॉर्मेशन रेट है उसको बिट्स पर सेकंड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे PCM की, दैट इज़ पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन की। ओके, सो पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें हम एक रीजनरेटिव रिपीटर्स यूज़ करते हैं चैनल का जो नॉइज़ होता है उसको रिमूव करने के लिए। ओके, तो इसका जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का जो आपके जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं उसका ट्रांसमीटर में जो होगा वो ब्लॉक्स जो कंसिस्ट होंगे वो होंगे लो पास फिल्टर, सैम्पलर। लो पास फिल्टर से मैसेज सिग्नल जो है वो लो पास फिल्टर से एंटी अलाइजिंग फिल्टर होता है, जो अलाइजिंग होता है उसको रिमूव करता है। फिर वो सैम्पलर में जाता है वो सिग्नल, जो सैम्पलर में सैम्पल्स जो है वो प्रोवाइड करवा देता है एंड देन फिर वो सिग्नल क्वांटाइजर में एक लेवल प्रोवाइड करवाता है क्वांटाइजर में जाके। ओके, एंड देन फिर वो एनकोड होता है। ओके, एंड देन फिर वो रिसीवर पे जाता है और रिसीवर पे जाने से पहले ये रीजनरेटिव रिपीटर से पास होकर जाता है ताकि जितना भी नॉइज़ है चैनल में वो रिमूव हो सके। ओके, एट द रिसीवर ये डिकोड होता है। ओके, एंड फिर हमें डिकोड होकर हमें क्वांटाइज्ड वोल्टेज मिलती है एंड देन फिर हम उसको LPF से पास करवाते हैं एंड वी गेट अवर
मैसेज सिग्नल बैक। ओके, सो कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरर जो है वो जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि हम क्वांटाइज्ड वोल्टेज को डायरेक्ट एलपीएफ से पास करवा रहे हैं रिसीवर में। ओके, सो आपका जो यहाँ पे अगर हम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिसीवर में मैंने आपका इसको ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया उनको, आप नोट से पढ़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको बताया, ओवरव्यू दिया है कि आपके इसके जो आपका जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स जो है वो कंसिस्ट रहेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इसके जो फॉर्मूलेज हैं अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पल्स कोऑर्डिनेट मोड्स में जो नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल होंगी वो होंगी n। ओके, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल की फॉर्मूला हो जाएगा L इजिकल टू 2 to the power n। स्टेप साइज दैट जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बाय 2। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो होगी वो प्लस माइनस डेल बाय 2 हो जाएगी। बिट ड्यूरेशन जो होगा वो TB से रिप्रेजेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला आपके पास TS बाई N हो जाएगा, जहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ बिट्स है। बिट रेट का फॉर्मूला आपके पास RB इजिकल टू NFS हो जाएगा। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो होगी वो RB बाई 2 हो जाएगी। मैक्सिमम बैंडविड्थ RB हो जाएगी। एंड जो चैनल नॉइज होगा वो रिमूव होगा रीजनरेटिव रिपीटर से। ओके, सो ये फॉर्मूले जो हैं वो आप याद रखिएगा, ताकि आपकी जो मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज आपको इसलिए मेंशन किए हैं यहाँ पे ताकि आप इजीली जो है वो आप अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकें। ओके, नेक्स्ट आपके पास आती हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं आपकी, ASK, PSK एंड FSK। ओके, सो अगर हम सबसे पहली टेक्निक की बात करें दैट इज़ ASK, तो ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग किंग। ओके, सो इसमें हमारा जो वन सिग्नल है एज ए करियर प्रेजेंट रहता है, एंड जो 0 जो है उसको वो हमारा एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ करियर को डिनोट करता है। ओके, जो 1 है वो प्रेजेंस ऑफ करियर को डिनोट करेगा, एंड 0 जो है वो एब्सेंस ऑफ करियर को डिनोट करेगा। ओके, तो S1T जो होगा वो AAC cos 2 pi FCT हो जाएगा, क्योंकि करियर सिग्नल को की प्रेजेंस को डिनोट कर रहा है। S2T हमारे पास 0 हो जाएगा जो कि एब्सेंस को डिनोट कर रहा है। ओके, सो जनरेशन के लिए ट्रांसमीटर जो अगर हम जनरेट कर रहे हैं हमारा AS के सिग्नल, तो उसमें हम ऑन ऑफ कोडिंग यूज़ करेंगे। ओके, सो ट्रांसमीटर की बात करें तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से। सो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से जनरेट करने के लिए हम कोई भी सिग्नल दैट इज़ डिजिटल सिग्नल हम देंगे 1 0 1 0। ओके, सो यहाँ पे हमारा करियर सिग्नल लोकल ऑसिलेटर की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमने CT गिवन दिया है, तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारा सिग्नल आ जाएगा S1T 1 पे ये प्रेजेंस पे आ जाएगा, एंड 0 पे हमारा 0 वोल्ट आ जाएगा। S1T इजिकल टू AC cos 2 pi FCT होगा। अगर हमारा 0 सिग्नल होगा तो हमारा ये 0 वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से हम अगर रिसीवर की बात करें तो हम जो हमारे ये जो हमारा जो जनरेटेड AS के सिग्नल था उसको हम मल्टीप्लायर में देंगे, एंड देन फिर हम उसको करियर सिग्नल से लोकल ऑसिलेटर हम करियर सिग्नल में देंगे, LPF से पास कराएंगे, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर्स पास कराएंगे, तो हमें हमारा जो डिजिटल सिग्नल है वो वापस मिल जाएगा। ओके, इसमें भी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूलेज बता रखे हैं ताकि आपको इजीली आप इस अपने फॉर्मूलेज जो है न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व कर सकें। ओके, तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो आपकी 2RB हो जाएगी। ओके, और जो ट्रांसमिशन ऑफ 1 एनर्जी पर बिट होगा वो हो जाएगा AC का होल स्क्वायर TB बाई 2, एंड जो ट्रांसमिशन ऑफ 0 वो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास फेज शिफ्ट किंग है। सो फेज शिफ्ट किंग में जो आपकी कोडिंग यूज होती है वो नॉन रिटर्न टू 0 होती है। ओके, सो इसमें जो होता है वो आपके जो 1 है वो होता है रिप्रेजेंट होता है करियर सिग्नल के प्रेजेंस को। ओके, एंड जो बाइनरी 0 है वो रिप्रेजेंट होता है बाय 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ करियर। ओके, सो सिमिलरली हम इसको डिनोट जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से, एंड रिसीवर भी आपका सेम तरीके सिमिलर ASK के सिमिलर आपको वर्क करेगा। तो उसकी बैंडविड्थ आपकी सिमिलर होती है एज़ कम्पेयर टू ASK। ओके, एंड जो ट्रांसमिशन जो एनर्जी पर बिट के फॉर्मूले आपके पास C हो जाएंगे दोनों के, तो आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास FSK है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग है। तो इसमें भी आप नॉन रिटर्न टू 0 जो है कोडिंग यूज़ करते हो, और
अब इसमें हम VCO दैट इज़ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, तो जो आपका इसमें वन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हाई फ्रिक्वेंसी करियर को, एंड जो 0 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लो फ्रिक्वेंसी करियर को। ओके, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी आपकी पास इसकी जो बैंडविड्थ हो जाएगी F1 माइनस F2 प्लस 2RB हो जाएगी। ओके, सो इसकी जो बैंडविड्थ होगी आपकी FSK की वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, एंड PSK और ASK की इक्वल होती है। ओके, एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो फेज शिफ्ट किंग की सबसे कम होगी एंड सबसे ज़्यादा आपकी होगी ASK की। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे MRA सिग्नलिंग की। तो हमने जो अभी तक किया था PSK जो किया था वो उसको हम BPSK BASK एंड BFSK हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज बाइनरी फेज शिफ्टिंग। तो हमारा क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी, 2 थी, तो इसलिए बाइनरी फेज शिफ्टिंग। ओके, तो MRA सिग्नल क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ जितने भी सिग्नल्स पॉसिबल होंगे, मैसेज पॉसिबल्स होंगे, उसको हम M से डिनोट करेंगे। ओके, सो इसके फॉर्मूले हो जाएंगे आपके पास कुछ, दैट इज N इज इक्वल टू log 2M। बैंडविड्थ इसकी हो जाएगी 2RB/N। M जो होगा नंबर ऑफ पॉसिबल सिग्नल्स हो जाएंगे, बैंडविड्थ आपके पास 2RB/N हो जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूले जो हैं वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास पल्स शेपिंग एंड इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस। अगर आपके पास इंटरफेरेंस हो रहा है आपके चैनल में तो PCM के लिए आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी RB/2 1 प्लस अल्फ़ा। अगर हमें रिमूव करना है तो अल्फ़ा जो होगा वो 0 रखेंगे हम। ओके, सो अल्फ़ा जो है वो रोल ऑफ फैक्टर होता है। ओके, अगर हम रेज्ड कोसाइन फिल्टर को यूज़ करते हैं तो आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी RB/log 2M 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये जो फॉर्मूले जो है वो याद करिएगा, आपके सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं इससे आप इस यूनिट से। ओके, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। सो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो हम डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि सॉरी TDM होगा, यहाँ पे मैंने FDM मेंशन कर दिया है, यहाँ पे ये TDM होगा। ओके, सो TDM जो है वो एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो अलाउड होते हैं द टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ ऑन टाइम शेयरिंग बेसिस। ओके, तो जो जितनी भी अवेलेबल बैंडविड्थ होती है उनको यूज़ करने के लिए अलाउड होते हैं टाइम शेयरिंग बेसिस पे। ओके, तो हेयर द टाइम डोमेन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिकरेंट स्लॉट्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ। इसमें जो टाइम डोमेन होती हैं वो काफ़ी सारे स्लॉट्स में फिक्स्ड लेंथ के स्लॉट्स में डिवाइड होते हैं, एंड ईच सिग्नल जो है उनको एक टाइम स्लॉट अलॉट होता है, उस टाइम स्लॉट में वो मल्टीप्लेक्स्ड होते रहते हैं। ओके, ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो इसका जो बिट ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा N इंटू TB, जहाँ पे कैपिटल N है नंबर ऑफ सिग्नल टू जो मल्टीप्लेक्स होने हैं, एंड स्मॉल n है नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल, एंड जो TS है उसको हम फ्रेम टाइम बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कम्यूटेटर है वो एक कंप्लीट रोटेशन होने में जितना टाइम लगाएगा उसको हम फ्रेम टाइम बोलेंगे। ओके, सो बिट रेट इसकी हो जाएगी N इंटू FS, एंड जो बैंडविड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी RB/2। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को हम एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ओके, जो FDM है वो एक टेक्निक है जिस मल्टीप्लेक्सिंग की, जिसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा सिग्नल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, तो एक शेयर मीडियम को यूज़ करने में काम आती है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो FDM सिग्नल में हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंबाइन करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ओके, सो टोटल बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो जाएगा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ इनटू में कैपिटल N एंड प्लस में N-1 इनटू में गार्ड बैंडविड्थ। तो जो कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इन PCM, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्नल पावर अपॉन नॉइज़ पावर। ओके, तो नॉइज़ पावर जो होगी PCM में इसका फॉर्मूला आपके पास del²/12 हो जाएगा। तो डेल जो है वो यहाँ पे स्टेप साइज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो आपका सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3⁻²² ओके, सो dB में हम इसको शो करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1.76 + 6 dB। सो ये जो है वो आपसे कई बार पूछा भी गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि SNR की वैल्यू क्या होगी PCM में। ओके, तो ये आप वैल्यू याद रखनी है, और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी आपसे ये पूछ लिया जाता है। ओके, सो दैट्स इट।
ये जो है मैं यहीं तक कवर कर रही हूँ। आपका डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो आपका पार्ट जो है एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो मैं कवर करूँगी। ओके, सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।